क्या आप जानते हैं कि भारत में एक समय ऐसा था जब जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था, ज्ञान मंत्रों के माध्यम से दिया जाता था और देवताओं की पूजा अग्नि अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती थी। वैदिक काल की दुनिया में आपका स्वागत है। ऋषियों, संस्कृत और भारतीय सभ्यता के जन्म का समय। वैदिक काल क्या है? वैदिक काल की शुरुआत लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, जब आर्य उत्तर पश्चिमी भारत में बस गए थे। इसका नाम हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों वेदों से लिया गया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये ग्रंथ पहले लिखे नहीं गए थे। इन्हें याद किया जाता था और सदियों तक मौखिक रूप से गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता था। प्रारंभिक बनाम उत्तर वैदिक युग। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक वैदिक युग प्रकृति, देवताओं, सादा जीवन और आदिवासी समाजों पर केंद्रित। उत्तर वैदिक युग समाज अधिक संरचित हो गया, राज्य बड़े और अनुष्ठान जटिल हो गए। शुरुआती समय में राजाओं को चुना जाता था, सत्ता में पैदा होने के लिए नहीं। लेकिन बाद में राजवंश और वंशानुगत शासन शुरू हुआ। धर्म और देवता। वैदिक लोग कई देवताओं में विश्वास करते थे, खासकर प्रकृति के देवताओं में। अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य पूजा यज्ञों के माध्यम से की जाती थी, मंत्रों के साथ अग्नि अनुष्ठान। कोई मंदिर नहीं थे और कोई मूर्ति नहीं थी, केवल अग्नि, प्रसाद और प्रार्थनाएं थीं। समाज और दैनिक जीवन। समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान क्षत्रिय, योद्धा वैश्य, व्यापारी और किसान शूद्र, नौकर और श्रमिक। यह विभाजन कर्म और कौशल पर आधारित था, जन्म पर नहीं। कम से कम शुरुआती वैदिक काल में लोग साधारण झोपड़ियों में रहते थे, सूती कपड़े पहनते थे, अनाज और दूध से बने उत्पाद खाते थे। शिक्षा महत्वपूर्ण थी, खासकर लड़कों के लिए जो गुरुकुल में पढ़ते थे। वैदिक काल की विरासत। वैदिक काल ने भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और दार्शनिक जड़ों को जन्म दिया। धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसी अवधारणाएं सभी वैदिक शिक्षाओं से आती हैं। आज भी हिंदू धर्म में कई अनुष्ठान, त्योहार और रीति रिवाज इसी प्राचीन काल से आते हैं। वैदिक काल भले ही 3000 साल से ज्यादा पुराना हो, लेकिन इसका ज्ञान आज भी आधुनिक भारत में गूंजता है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा तो लाइक, शेयर और सच्ची बातें 01 को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां इतिहास जीवंत हो उठता है।